बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बात करनी है आपसे वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ूड है, इसको हम सुपर फूड कहते हैं। आप ये देखें कि ये क्या है, ये अंडा है और मेरे ख़्याल में आप लोग अंडा डेली खाते हैं और कुछ लोग नहीं भी खाते। मैं आज पूछूंगा कि अंडा अगर नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते, और अगर खाते हैं तो क्यों खाते हैं। ये बड़े अहम सवाल हैं। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आप अंडा खाते हैं तो क्यों खाते हैं, और अगर नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते। अंडे के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदे जो हैं ये मेल हेल्थ और फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें अंडे भी दो किस्म के होते हैं, एक फार्मी अंडे होते हैं और एक देसी अंडे होते हैं। थोड़ी सी शक्ल में ये होता है कि फार्मी आमतौर पे इस कलर में होते हैं और जो देसी अंडे वो इस कलर में होते हैं, थोड़े ब्राउन होते हैं, और वाइट जो है वो दूसरे फार्मी होते हैं। और इनमें बाकी चीज़ें तो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंट नहीं होता। हमें जो अब पूछना यह है कि आपको अंडे डेली कितने खाने चाहिए। अब इनका जो बेस्ट तरीका है वो तो आप इनको उबाल के खाएं और इनको हाफ बॉयल खाएं। और इसकी जो पहले स्टडी थी कि वो जर्दी वगैरह ना खाएं, अब वो स्टडी आ गई है कि जर्दी भी खानी है। अच्छा, इसमें फ़ायदे क्या हैं? इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है और वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड सारे हैं। इसी तरह उसमें 5 ग्राम जो है वो फ़ैट है, और वो फ़ैट भी ज़बरदस्त किस्म की है जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको बढ़ाती है। इसमें स्टडीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं कि भी ये कैसे उसको कम करती है, कैसे ज़्यादा करती है। यानी हमारा जो लीवर है वो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब जब लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है तो हम जब अंडा खाते हैं तो उससे हमारा जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देता है, इसलिए हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। अगर हमारा लीवर बनाता रहे तो वो सारी बनाता है, इसलिए उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। जबकि जो एग में होती है, यॉक एग में होती है, जो एग यॉक है उसमें होती है, वो जो है वो जो पीली इसको हम कहते हैं, जर्दी कहते हैं, उसमें होती है और ये हमें खानी चाहिए। अब स्टडी आ गई है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह इसमें कोलिन होता है जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, उसमें ब्रेन सेल्स जो है वो बनाता है, और बच्चों को ख़ास तौर पे देना चाहिए, उनकी याददाश्त बेहतर होती है क्योंकि तरह तरह की ट्यूशनें पढ़ रहे होते हैं, बच्चों के जहन पे असर होता है, दबाव होता है, तो उससे बेहतर हो जाता है। इसी तरह इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथीन, जो कि इसको पीलापन देती हैं, इसकी जर्दी को, और उनका काम जो होता है वो आई पे इफ़ेक्ट करती हैं, आई के हमारे कैटरेक्ट नहीं होने देती, और हमारे जो मैकुला है और पीछे जो पर्दे हैं उनको ठीक करती है। इसी तरह इसमें ओमेगा 3 है, इसमें जिंक है, इसमें सेलेनियम है, विटामिन डी है, और इसके अंदर विटामिन ए है, बी कम्प्लेक्स सारा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसको अच्छे तरीके से खाएं और डेली खाएं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसको कच्चा नहीं खाना, इसमें बाज़ बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए इसको उबाल के खाएं। इसको फ्राई करना करें तो बेहतर है, इसको सालन बना के खाएं तो बेहतर है, और क्योंकि फ्राई करने से इसमें ऑयल आ जाएगा, घी आएगा, तो उससे ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।